चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुक्म हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी दो, मजदूरी दो, मजदूरी दो। हुक्म हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी दो, मजदूरी दो, मजदूरी दो। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। इस बार के समाचारों में हम बात करेंगे देश भर में सरकारी विद्यालयों और मदरसों में खाना बनाने वाली भोजन माताओं की अर्थात कुक कम हेल्परों की, जिन्हें आज भी 67 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं। मिड डे मील योजना को प्रारंभ हुए 22 साल हो गए और योजना का नाम बदलकर भले ही अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया हो, पर कुक कम हेल्पर स्थायी होने व सरकारी न्यूनतम मजदूरी पाने की आस में आज भी 67 रुपए प्रतिदिन में काम करने के लिए मजबूर हैं। पिछले महीनों में अपनी समस्याओं के बारे में पूरे देश में कुक कम हेल्पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पर न केंद्र सरकार सुन रही है, न ही राज्य सरकारें ध्यान दे रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार गरीबों की हमदर्द बनती है और तरह तरह की योजनाओं का प्रचार कर रही है, पर राज्य के 1,09,922 कुक कम हेल्परों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही है। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा, केसरिया जी, नयागांव तथा सराड़ा पंचायत समिति की कुक कम हेल्पर जनवादी मजदूर यूनियन के सहयोग से 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 साल से संघर्ष कर रही है, पर कोई समाधान नहीं होने पर कुक कम हेल्पर 22 अगस्त को उदयपुर पहुंची और संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। दिन भर काम के 67 रुपए की बेगार कब तक, हम भी इंसान हैं। कुक कम हेल्पर को स्थायी होने तक सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी 2 के बैनर के साथ कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर टाउन हॉल से कलेक्ट्री तक जुलूस निकाला तथा जिला कलेक्ट्री पर जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जुलूस में कुक कम हेल्पर से वेट बेगार कराना बंद करो, कुक कम हेल्पर को कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 283 रुपए दो, कुक के रिक्त पद भरो, सभी विद्यालयों में पोषाहार पकाने के लिए गैस की टंकी दो, कुक भी इंसान है, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार मत करो, कुक कम हेल्पर का हाजिरी रजिस्टर रखो, सभी ठेका और संविदा कर्मियों को स्थायी करो, कुक कम हेल्पर के वेतन भुगतान की प्राप्ति रसीद दो, रद्द किए सभी श्रम कानून को बहाल करो, आवासीय विद्यालय छात्रावास में कार्यरत स्वीपर, चौकीदार, रसोइया, चपरासी को स्थायी करो, सभी को नियमानुसार कुक कम हेल्पर को पेंशन दो, सभी कुक कम हेल्पर को स्थायी करो जैसे लिखे नारों की तख्तियों के साथ टाउन हॉल से रवाना हुआ, जो बापू बाजार देहली गेट से होता हुआ कलेक्ट्री पहुंचा, जहां जोरदार प्रदर्शन के बाद सभा में बदल गया। कलेक्ट्री पर हुई सभा को संबोधित करते हुए प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के मानाराम डांगी ने आंदोलन का समर्थन किया। सभा में पत्रकार हिम्मत सेठ ने कहा कि संगठित होकर संघर्ष से ही मेहनतकशों की सुनवाई होगी। सभा को संबोधित करते हुए कुक गंगाबाई ने बताया कि हम 2001 बच्चों को खाना बनाकर खिलाने के अलावा शिक्षकों और विद्यालयों की सेवा कर रहे हैं
पर कोई सरकार हमारे वेतन बढ़ाने को तैयार नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए जनवादी मजदूर यूनियन के संरक्षक DS पालीवाल ने सभी तरह के ठेका कर्मी, संविदा कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा बेरोजगारों को मिलकर रिक्त पदों को भरने, सभी को स्थायी करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की मांगों को लेकर एकजुट संघर्ष करना होगा, तभी समस्याओं का समाधान होगा। सभा में मजदूर किसान हक संगठन के सचिव शांतिलाल डामोर ने बताया कि सभी मजदूर एवं किसानों को मिलकर जन विरोधी व्यवस्था को बदलने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। सभा को कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के सलाहकार नाना भगत, भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति के पोपटलाल, संयोजक कौशल्या वैष्णव ने भी संबोधित किया। सभा के अंत में जनवादी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष डालचंद मेघवाल ने राज चौरा रोगीत सुनकर व्यवस्था की पोल मैं जनवादी मजदूर यूनियन का सचिव हूँ। कुक 2001 से लगातार अब तक काम कर रहे हैं। स्कूल खोलने से लगाकर साफ़ सफाई, चाय बनाने और स्कूल का जितना काम है सब करते हैं। स्कूल खोलने से लगाकर बंद होने तक काम करते हैं और इनको आज 2003 रुपया का ऑर्डर हुआ है, आज तक मिला नहीं है। नए सत्र से मिलने की संभावना थी। पिछली बार थोड़ा सा आंदोलन किया तो 15% बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा, पर वो भी आज तक मिला नहीं है। काम और बढ़ गया, दूध गर्म करना है, पहले एक सप्ताह में 2 बार करना था, अब रोज़ करना है, पर पैसा इनको आज भी 67 रुपया मिलता है। ये पेमेंट कम से कम इनको जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी है, जो सरकार ने ही तय कर रखी है और सरकार ही नहीं दे रही है, जो 283 रुपये कम से कम इनको मिलना चाहिए, कम से कम वो मिले। और इन सब को जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 22 साल से काम कर रहे हैं, इनको उसी पद पर अस्थायी किया जाए, ये इनकी मांग है। और इस मांग के लिए खेरवाड़ा केसरिया जी जगह जगह आंदोलन शुरू किया है और आज जिला मुख्यालय पर ये कहने के लिए आए हैं कि इनकी मांगों पर सुना जाए। पूरे राजस्थान में 1,09,922 कुक है। राजस्थान में उदयपुर में भी कम से कम 5,000 होंगे, हमारे क्षेत्र में 1100-1200 लोग हैं, और पर उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ये कहने के लिए आए हैं कि ये भी इंसान है, महिलाएं हैं, इनसे राजे रजवाड़ों की तरह वेट बेगार मत कराओ, इनको भी न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय की है कम से कम वो दियो। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।